बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के दरमियान अमली जंग का आगाज़ हो चुका है। हालात को मज़ीद बिगाड़ की तरफ ले जाने के लिए तहरीक इंसाफ हर बात कर रही है। इमरान खान तो इस बात पर अड़ गए कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। मुल्क में अमन व सुकून खराब करने के लिए सियासी शुबदाबाज एक बार फिर से सरगर्म हो गए। मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरियत या उसका जमहूरी जमात होने का दावा करने वाली तहरीक इंसाफ ने फौज से लेकर सिविल इंतजामिया तक हर किसी को आड़े हाथों लिया है। वक्त बदल रहा है, लेकिन इमरान खान ने लड़ाई झगड़े की अपनी वही पुरानी रविश बरकरार रखी है। इनके सियासी पुजारी किसी महात्मा की तरह इनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। फौज में बगावत का बीज बोने से लेकर बदतहजीबी तक शायद ही कोई काम हो जो उन्होंने छोड़ा हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ कैसे मुल्क को यरगमाल बनाने के लिए सरगर्म हुई थी। बज़ाहिर मजलूमियत का लिबादा उड़ने वाले इमरान खान की तबीयत में किस कदर इंतकाम की आग भड़क रही है और इस आग ने कैसे अपने सियासी मुखालफिन को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। इमरान खान कैसे बहुत जल्द किसी कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने आज से कुछ साल पहले सेनेट में एक जुमला कहा था कि जब तहरीक इंसाफ वालों को इनके किए की सज़ा मिलना शुरू हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा तो तहरीक इंसाफ ने बहुत रोना है, जोर जोर से रोना है। इतना रोना है कि इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। आज हम इस बात का अमली नमूना देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में जो जो बेज़ाब्तियाँ की वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही है। इस वजह से तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं अब शदीद बौखलाहट का शिकार है। इमरान खान की तो तारीख ये रही है कि जब भी इनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अगर अदालत में कोई केस हो तो अदालतों पे हमले हो जाते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन में कोई केस हो जैसे फॉरेन फंडिंग का तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इल्ज़ामात की बौछार हो जाती है। आजकल इन सब को सबसे ज़्यादा खतरा वफाकी हुकूमत से है। इस खतरे की वजह यह है कि अगर वफाकी हुकूमत इनकी बेज़ाब्तियों की तहकीकात करवाना शुरू कर दे तो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। फॉरेन फंडिंग केस और तोशाखाना की तलवार तो है ही, लेकिन इसके साथ अगर रावलपिंडी रिंग रोड, बैंक ऑफ खैबर केस, बिलियन ट्री सुनामी, मालन जब्बा केस ये सब भी खुल गए तो तहरीक इंसाफ के लिए तो ऐसी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। पंजाब में हुकूमत बचाने के लिए तहरीक इंसाफ की बेचैनी आपको याद होगी। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई, आधी रात को जहाज उड़ा इस्लामाबाद में हलफ लिया गया। उसके पीछे भी यही वजह थी। इनको पता था पंजाब में अगर किसी और की हुकूमत आ गई तो ना फ़र्क होगी कि करप्शन छुपेगी, न मानेका खानदान की, न वसीम अकरम प्लस बचेगा, ना ही हसन जमील गुज्जर कानून से भाग सकेगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे खबर मानेका कि आज एक कज़न मिले। उन्होंने मुझे कई बातें की। फिर उन्होंने कहा कि मुबश्शिर भाई आपने अपने प्रोग्राम्स में जो जो बुशरा बीबी के बारे में और कावर भाई के बारे में और उनके बच्चों के बारे में बातें की वो तो 100% सही हैं, लेकिन टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप पूरी बात तो बताए ना लोगों को। मैंने कहा पूरी बात क्या, तो वो आगे मुझे किस्से सुनाने शुरू हो गए। कुछ सड़क का किस्सा, गांव का, को फलां का किस्सा, को टोल टैक्स कट किस्सा, भत्ते का किस्सा। मैंने कहा भाई को एविडेंस दो फिर बात करेंगे इस पर। तब उन्होंने कुछ वक्त मांगा है, देखते हैं लाते हैं कि नहीं। बारन शहबाज गिल के फौज मुखालिफ बयान और गिरफ्तारी के बाद फिर से वफाकी हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए पंजाब की इंतजामिया पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाया जा रहा है। चौधरीयों ने इमरान खान के इशारे पर इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी और तहरीक इंसाफ इंतकामी कार्रवाइयों में माहिर रही है। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल में इनके पास कोई ढंग का केस बनाने को है नहीं। इसे पंजाब हुकूमत 25 मई के वाक़े को बुनियाद बना के गिरफ्तारियों के जरिए मुल्क में एक और सियासी बहरान को जन्म देना चाह रही है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ के घर पंजाब पुलिस ने छापा मारा, लेकिन वो थे नहीं वहाँ, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद लीगी रहनुमा राना मशहूर के घर में भी पुलिस का छापा मारा गया और मेरी इत्तला के मुताबिक ये छापे और गिरफ्तारियां भी मजीद आगे चलेगा। इंतकामी कार्रवाई का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इमरान खान की ज़िद और अना ने उनसे पहले बहुत दफ़ा ऐसे काम करवाए हैं। हुकूमत में आकर जो उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ किया, अब तो इसके सारे सबूत भी आ गए। हमजा शहबाज को एक तवील अरसे तक जेल में रखा गया, हालांकि उस दौरान उनकी बेटी पैदा हुई और वो उससे भी नहीं मिल सके। कैंप जेल में अपने सियासी मुखालफिन के लिए एक और जेल बनाई गई। 70 दिन तक शाहिद खाकान अब्बासी को जिस्मानी रिमांड पे नैब की तहवील में रखा गया। राना सनाउल्लाह पे हीरोइन का जाली केस बनाया गया। तहरीक इंसाफ के अपने लोग उसके खिलाफ नहीं थे, लेकिन इमरान खान के उस वक्त सर पर जुनूनियत और इंतकाम की आग सवार थी।
ایک ہی جیل میں خواجہ سعد رفیق سمیت مسلم لیگ کے کئی رہنما رکھے گئے، لیکن ان کو گھروں سے تو دور کی بات ہے، جیل کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں ملی۔ ان کی عید سمیت سارے تہوار وہیں گزرے۔ جیل میں قیدی آپس میں عید مل سکتے ہیں، لیکن ان کو عید تک ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس قسم کی فرعونیت کے بعد عمران کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے۔ ایسے رویے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ شہباز گل کو جیل کے ایک کھلے کمرے میں رکھا گیا۔ ان سے پوچھیں جب تحریک انصاف نے انتقامی کارروائیاں شروع کی تو لوگوں کو جیل میں کیسے کمرے دیے گئے، جبکہ شہزاد گل کا تو جرم انتہائی گھناؤنا اور گھٹیا ہے۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس بات کے کبھی امکان ہے کہ شہباز گل کا ڈرائیور جس کے پاس شہباز گل کا فون ہے، باقی سارا ڈیٹا بھی وہ بنی گالہ میں چھپا ہو سکتا ہے۔ تو آج فواد چودھری نے خود کہہ دیا کہ بنی گالہ پولیس چھاپا مارا گیا تو جاتی عمرہ اور نون لیگ کی قیادت کے گھر دور، یعنی تحریک انصاف کی گھبراہٹ اور ایسے بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ دال میں نہیں کچھ کالا بلکہ دال ہی کالی ہے۔ عمران کس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عمران خان کا کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ اور لوگ جن کی آنکھیں بند تھیں وہ عمران خان کی انتقامی کارروائیوں کو احتساب کا نام دیتے رہے۔ پنجاب حکومت کا یہ جنون ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ دیکھ لیں اس ملک کو مزید اب ایندھن مت پرووائڈ کریں۔ گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، دفتروں میں لڑائی ہو رہی ہے، لوگوں نے کام چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ ملک جو ہے وہیں پہ کھڑا ہو گیا اور ہر جگہ پہ ہم صرف اور صرف گالم گلوچ پہ پڑ گئے، اور ہمارے رشتے، ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات جو ساری عمر کے اوپر محیط ہیں، ہم ایک ایسے شخص کے کہنے پہ آپس میں ختم کر رہے ہیں جو بار بار جھوٹ بولتا ہے، بار بار جھوٹ بولتا ہے۔ اپنی اولاد کو، سگی اولاد کو تو ان کا حق نہیں دے سکتا، وہ آپ کو آپ کا حق دے گا۔ سوچیے گا۔ اللہ حافظ۔